केस में जी बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है और तीफी बट जो है इसको जो है वो मरकजी मुलजिम जो है वो करार दे दिया गया है। इस हवाले से ये बड़ी कंफर्म रिपोर्ट आ रही है। मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि तीफी बट इस केस का मरकजी मुलजिम है। जो तमाम शाहिद, तमाम जो शुआएं हैं, जो शाखें हैं, वो तीफी बट की तरफ जा रही हैं और जिम्मेदार उन्होंने इसको करार दे दिया है। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन कोई 11 मुलजिम गिरफ्तार हैं, जिनमें से 6 तो रिकॉर्ड पे आ चुके हैं, कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ इसमें ऐसी चीज़ें होती है दौरान इन्वेस्टिगेशन कि किसी पे शक होता है, उसको ले जाते हैं, लेकिन जब इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो बेगुनाह साबित होता है, तो उसको छोड़ भी दिया जाता है। तो 6 तो मेन अहम मुलजिम जो है वो एहसन शाह वगैरह समेत जो है ये गिरफ्तार हैं। उसके बाद तीफी बट को, क्योंकि अब ये साबित हो गया है कि तीफी बट इसका मरकजी किरदार था इस केस में, जो बलाज साहब को जो उन्होंने कत्ल करवाया है, बलाज टीपू साहब को, तो उस पे हवाले से मरकजी मुलजिम तो टीफी बट जो है वो अभी तक की इतलात के मुताबिक सामने आ गया है। अब आगे चलते हैं जी। गिरफ्तारी के लिए अब एक प्रोसीजर है, क्योंकि कमाल होशियारी के साथ उसने यहाँ से जब मर्डर करवाया तो वो फरार हो गया कराची से वो बाहर निकल गया। यहाँ पर लोग अभी परेशानी में थे जवान डेथ के ऊपर, और उसने मौका जाना और वहाँ से फरार हो गया। लेकिन अभी ये मैं आपको बता दूं, पुलिस हमारी पीछा छोड़ने वाली नहीं है उसका। इसमें रेड वारंट जो है वो, डेड वारंट जो है ना, वो उसके जारी किए जाएंगे और उसका प्रोसेस भी जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक शुरू कर दिया गया, मुकम्मल भी एक आध दिन में ये हो जाएगा। लेकिन इसका प्रोसीजर जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद मुलजिमान की हवालगी के लिए जो है, मैंने आपको बताया था कि ट्रीटी होती है, उसमें वो साइन करते हैं और उसके बाद फिर वो अपना मुलजिम वापस ले आते हैं। यहाँ पर जिस स्पीड के साथ ये इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई बालाज टीपू के हवाले से, जो उनके मर्डर के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि हमारी पुलिस को बिल्कुल दाद देनी चाहिए। क्योंकि अगर पीछे चले जाए ना, कई साल पीछे, तो हमारे पुलिस वाले भी जो है ना वो बड़ा इनके साथ ताल्लुकात बनाने में, तीफी बट, गोगी बट, इनके साथ बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे, उठना बैठना ये वो सारा। तो लेकिन अब ये नए, जबकि हमारे नौजवान पुलिस वाले जो CSS करके आए हुए हैं, PCS करके आए हुए हैं, ये लोग आए हैं ना, ये बड़े डिफरेंट किस्म के लोग हैं। ये इंक्वायरीज़ को बड़े नाप तोल के और बड़ा एक खिदमत के जज्बे से आए हुए हैं। इनके लिए वो चीज़ें अहम नहीं हैं ना। मैं आपको बताऊं, कई अब ये जैसे इमरान किश्वर साहब, DIG इन्वेस्टिगेशन है, आप इनको देख लें, ये आपको कहीं का नाम नज़र नहीं आएगा कि ये बड़े मोहल्ले में बड़े चौधरी हैं, ये इस तरह की चीज़ें। मतलब सिंपल ये लोग वो हैं जो काम करना चाहते हैं। इस तरह जितने भी CSP ऑफिसर्स जो आए हैं पिछले 15 साल में, 10-15 साल में, ये जो आए हैं ना, इन लोगों ने चीज़ों को बेहतर किया है। इसके अलावा फिर जो एक और चीज़ ये चल रही थी कि जनाब गैंग वॉर शुरू होने का खदशा है। गैंग वॉर कोई शुरू नहीं होती है, मैं बड़ा क्लियर बता दूँ आपको। पुलिस का ग्रिप इनके ऊपर है और कोई गैंग वॉर वाला नहीं चक्कर। लेकिन ये बिल्कुल बात तय है कि जो तीफी बट है, इसको अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगले कुछ दिन में आपको यहाँ बैठ के मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि तीफी बट को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि एक्सक्यूज मी, आजकल में भी अगर आप देखेंगे तो कल भी एक खबर आई थी जिसमें एक कत्ल का मुलजिम जो दुबई भाग गया हुआ था, तकरीबन को 10 साल पहले कत्ल करके, उसको भी गिरफ्तार करके ले आए हैं वहाँ से, और उसको पुलिस की हिरासत में है। वो भी रेड वारंट के जरिए किया गया। वो प्रोसीजर थोड़ा सा लेट था, लेकिन तीफी बट का प्रोसीजर ज़रा स्पीडी चल रहा है। तो उम्मीद है कि उसको जल्द गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाएंगे और ला के यहाँ पर उसको कोर्ट ऑफ लॉ का सामना करना पड़ेगा। और फिर बालाज के कातिल जो है, बालाज की फैमिली को भी इंसाफ मिलेगा, जो एक नौजवान को मेरे ख्याल में जान से मार दिया गया और उसके साथ बड़ी ज्यादती की, क्योंकि वो इस मिजाज का नहीं था, बदमाशी वाला। हाँ, बाप के कातिल को तो माफ़ी की कोई वो चांस नहीं है, लेकिन बड़ा उसके साथ जुल्म किया गया था। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।